हेलो बच्चों, तो यहाँ क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन में क्या क्या रखा ना कि वेन जो थोरियम है जो कि 90 इसका एटॉमिक नंबर है और मास नंबर दे रखा है 238, ये चेंज हो जा रहा है बच्चों बिस्मथ में जिसका एटॉमिक नंबर दे रखा है 83 और मास नंबर दे रखा है 222। तो बोला गया बच्चों कि देन द नंबर ऑफ एमिटेड अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स आर। ठीक है, कितने नंबर ऑफ अल्फा और बीटा पार्टिकल अमिट करेंगे बच्चों आपसे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। तो अगर अपन बात करें रिगार्डिंग द बच्चों की कॉन्सेप्ट जो हम लोग इस क्वेश्चन में अपन अप्लाई करने जा रहे हैं, तो हम लोगों ने स्टडी कर रखा है अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल ना। तो हम लोगों ने पढ़ रखा है अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन थोड़ा अच्छे से लिख ले रहे अपन, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल, अल्फा एंड बीटा पार्टिकल emitted ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान कितने नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल एमिट करते हैं बच्चों, उसका कॉन्सेप्ट हमने पढ़ रखा है। इनफैक्ट अगर अपन बात करें ना कि जो मेन जो हमारा इसके अंदर अगर बात करें कि क्या चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं, तो हम लोग बच्चों इस क्वेश्चन के लिए अपन बेसिकली एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर को अपन कंजर्व करने जा रहे हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर का कंजर्वेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, एंड मास नंबर का बच्चों क्या करने जा रहे हैं, एंड मास नंबर का कंजर्वेशन करने जा रहा है। ठीक है, ये कैसे करेंगे अपन समझेंगे पहले। ठीक है, नंबर का कंजर्वेशन, गॉट इट। अब ध्यान देना, जैसे सपोज करो कि मैंने एक न्यूक्लियस ले लिया ना, एक मान लो कि एक न्यूक्लियस कंसिडर कर रहा हूँ एक्स, ये है आपका ए और ये है बच्चों आपका जेड। ठीक है, तो बच्चों जो ए है यहाँ पे ए रिप्रेजेंट कर रहा होता है आपका मास नंबर को, गॉट इट। और तो और आपका जो जेड है ना, जो जेड जो यहाँ पे जेड दिख रहा है, जेड आपका डिनोट कर रहा था एटॉमिक नंबर को। ठीक है, तो आपका डिनोट कर रहा था आपका एटॉमिक नंबर को। अब हमसे करना क्या, हमें क्वेश्चन में क्या करना है बच्चों कि जो भी हमारा रिएक्शन होगा उस रिएक्शन में अपन मास नंबर को और एटॉमिक नंबर वाले पार्ट को क्या कर रहे होंगे, बैलेंस कर रहे होंगे। ठीक है, तो जैसे अपने क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि आपसे क्वेश्चन में दे रखा है थोरियम है हमारे पास। ठीक है, थोरियम में क्या है आपका, तो थोरियम है 90 और 238। तो 90 238 ये थोरियम का न्यूक्लियस है। ये बच्चों आपका डीके हुआ और डीके करके बनाया आपका बिस्मथ। ठीक है, बिस्मथ का इनफैक्ट आपका एटॉमिक नंबर मास नंबर दे रखा है 83 222, 83 और 222 दे रखा है। ठीक है, और हमें नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहा है। मैं मान लेता हूँ कि एक्स नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहा है। तो अल्फा पार्टिकल को अपन डिनोट करते हैं He24 से। अगर मैं मान ले रहा हूँ कि वाई नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल एमिट हो रहा है, तो बीटा पार्टिकल को अपन डिनोट करते हैं E-1 और 0 से। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या करने जा रहे हैं, एक एक करके अपन इस क्वेश्चन में अपन एक एक करके अपन एटॉमिक नंबर और मास नंबर का कंजर्वेशन करने जा रहे हैं। गॉट इट। तो सबसे पहले मैं क्या करने जा रहा हूँ, सबसे पहले अगर मैं मास नंबर का कंजर्वेशन कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, तो मास नंबर का जो कंजर्वेशन है वो कॉन्सेप्ट अपन अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप रिएक्टेंट साइड में देखो तो मास नंबर कितना इसका 238 है। प्रोडक्ट साइड में देखो तो आपका 222 प्लस एक्स पार्टिकल और ये इसका एक का मास नंबर है 4, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x। ठीक है, और y और इंटू का 0 करोगे तो y इंटू 0 करोगे तो बच्चों ये 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखो x निकालो ना, x का वैल्यू क्या आएगा ना, तो यहाँ से अगर आप देखो x का जो वैल्यू आ जाएगा बच्चों क्या आ जाएगा 238 माइनस का आ जाएगा बच्चों 222। ओके, एंड डिवाइड बाय आपका आ जाएगा बच्चों 4 ना। तो अगर आप यहाँ से x को सिंप्लीफाई करो तो कितना आ गया 8 2 आपका जाएगा 6। ठीक है, 3 माइनस 2 करोगे तो जाएगा 1 और ये जाएगा 4, तो ये आपका जाएगा 4 के बराबर। ठीक है, तो 4 आपके अल्फा पार्टिकल, अब 4 आपके अल्फा पार्टिकल निकलेंगे। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट में क्या करने जा रहे हैं, तो नेक्स्ट में अपन एटॉमिक नंबर का कंजर्वेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन में बच्चों अपन एटॉमिक नंबर का कंजर्वेशन करेंगे। गॉट इट। अब ध्यान देना इसमें क्या करने वाले, तो इसमें एटॉमिक नंबर में अगर रिएक्टेंट में देखो तो 90 है, तो 90 इसको इक्वेट करेंगे। इधर देखो तो आपका 83 है, तो 83 फिर प्लस ध्यान देना 2 एटॉमिक नंबर और x पार्टिकल है, तो आपका जाएगा 2x और ये है y और ये -1, तो अपन लिखेंगे बच्चों माइनस का y। गॉट इट। तो अगर आप यहाँ से देखो तो 83 को अगर इधर भेज दोगे बच्चों तो आपका जाएगा 7 और ये जाएगा 2, x का वैल्यू मैंने निकाल रखा था 4 आया था, 2 इंटू का 4 करेंगे और माइनस का हो जाएगा y। तो अगर आप यहाँ से देखो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो y का वैल्यू आ जाएगा 4 2 8 8 माइनस 7 करेंगे बच्चों तो y 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1 जो है आपका ये बीटा पार्टिकल है और x जो है आपका y इज इक्वल टू 1 जो है आपका बीटा पार्टिकल और x इक्वल टू 4 जो आपका अल्फा पार्टिकल, तो 4 और 1 आ जाएंगे ना।
4 अल्फा पार्टिकल और 1 बीटा पार्टिकल, मतलब फोर्थ नंबर का ऑप्शन बच्चों करेक्ट है ना। थैंक यू।